यह वीडियो संपूर्ण तरह से मेरे खुद के विचार के ऊपर आधारित है। किसी भी धर्म या जाति को अपमान करने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। वीडियो देख के सामने वाले की ज्ञान की तीसरी आंख खुल जाए, फिर भी कमेंट्स पर कृपया अपनी ज्ञान की उल्टी ना करे और गंदगी ना फैलाए। हेलो एंड वेलकम टू हॉलीबॉक्स। मैंने आज तक चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाया है, एक टॉपिक को छोड़कर, वो है कंट्रोवर्सी। बॉलीवुड में पहले भी ऐसे कंट्रोवर्सी हो रखा है, लेकिन ज्यादातर कंट्रोवर्सी रिलीजन पर बेस करके होता है। यार ऐसे वीडियो बनाने से बहुत ज्यादा हेट्रेड मिलती है, क्रिएटर्स को भी और एक्टर्स को भी। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अध्याय पे आलोकपात करते हैं। अन्नपूर्णी मूवी एक तमिल मूवी है जो कि 2023 में 1 दिसंबर हॉल में रिलीज हुआ था और फिर दिसंबर 29 से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम हो रहा था। अन्नपूर्णी वर्ड का मतलब है गॉडेस ऑफ फूड, जो कि खाने और खिलाने के भगवान है। अगर मूवी के बैकग्राउंड या प्लॉट को देखा जाए तो फिल्म ये दिखाना चाहती थी कि कैसे एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली की एक लड़की प्रोफेशनल शेफ बनती है और कैसे कैसे स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन बात ऐसी है कि कहीं पे रोशनी डालने की कोशिश में कहीं अंधेरा छा जाता है। यहाँ भी वही हुआ। मेन कैरेक्टर को हाईलाइट करने की कोशिश में साइड कैरेक्टर को थोड़ा हल्के में ले लिया गया। कहानी कोई नॉर्मल लड़की और उसके फैमिली के बारे में नहीं है। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिनके पिता श्रीरंगम में स्थापित रंगनाथ स्वामी टेम्पल के पुजारी और भोग निर्माता थे। इस मंदिर को इंडिया पे भगवान विष्णु का सबसे पवित्र और प्रधान मंदिर माना जाता है। बचपन से ही अन्नपूर्णी एक वेजिटेरियन कल्चर में बड़ी हो रही थी, लेकिन शेफ बनने के जर्नी में उसको नॉनवेज जैसे चिकन भी बनाना और खाना भी पड़ता था। दिखाया गया कि अपने पिता और घरवाले के मना करने के बावजूद एक दूसरे दोस्त के कहने पे वो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन जाती है। चिकन खाती है, अपने हाथों से काटती भी है। अब अगर वो दोस्त जिसके कहने पे अन्नपूर्णी नॉन वेजिटेरियन बन जाती है, वो अगर हिंदू होता तो इतने सवाल और प्रॉब्लम्स नहीं आती। मूवी टीम ने पहले से ही माउंटेन ड्यू के 2 घूंट पी रखा था। माउंटेन ड्यू डर की माँ की तो उन्होंने दोस्त को मुस्लिम बना दिया। बस रिएक्शन हो गया। मूवी का एक और सीन जिसपे हजारों सवाल उठ रहे हैं, जब अन्नपूर्णी चिकन काटने से मना कर देती है, तब एक बहुत ही इररिलेवेंट सा काम करता है फरहान, जो कि रिलीजन के हिसाब से मुस्लिम है। एक ऐसे श्लोक को दिखाया और बोला जाता है जिसका अर्थ बनता है कि भगवान राम जब वनवास में थे तब उन्होंने जानवर का मांस जला के खाया था और महादेव ने भी कभी सुअर का मांस भी खाया था। मूवी रिलीज होने के बाद जब जनता ने ये सीन्स देखी, फिर बवाल खड़ा हो गया। मूवी में एक मुस्लिम कैरेक्टर से रामायण और पुराण का ज्ञान लोगों को हजम नहीं हुआ और रिसर्च करने से पता चला कि भाई वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ था ही नहीं। भगवान के ऊपर बिलीव करने वाले लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आज भी बिना मांस और मच्छी के जीवन जीते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक बोल्ड स्टेटमेंट नेटिजन्स को एनरेज कर दिया है। एलिगेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेक्स्ट मेन एलिगेशन लोगों का कहना है कि मूवी में दिखाया गया सपोर्ट और इन्फ्लुएंस एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू और वो भी ब्राह्मण फैमिली के लड़की के तरफ एक मुस्लिम लड़के के तरफ से लव जिहाद को सिग्निफाई करता है। इंडिया में लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि किसी भी हालत पे घुसेड़ दो फिर भी वो काम कर जाता है। ये सारे चीजों को लेकर सोशल मीडिया में कमेंट्स और बवाल तो मच ही रहा था, साथ में बॉयकॉट का भी नारा लग रहा था। जवान रिलीज के टाइम भी एक ऐसा ही बॉयकॉट का नारा लग रहा था। आई होप यू रिमेंबर। कहानी यही खत्म नहीं हो जाता है, ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के थाने में लीड एक्ट्रेस नयनतारा के साथ टीम के और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जहां लिखा था कि मूवी ने हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। इस रिगार्डिंग रिजल्ट क्या निकला? अन्नपूर्णी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से गायब हो गया। हाँ, इतना बड़ा बैकलैश शायद ही टीम ने एक्सपेक्ट किया होगा। प्रोडक्शन टीम जैसे जी कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया और उनको एपोलॉजी लेटर भी देना पड़ा। चौंकने वाली बात ये थी इंडियन सेंसर बोर्ड ने कैसे अन्नपूर्णी मूवी को पास कर दी थी, जहां गलत श्लोक के आधार पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट किया गया था। देखो भाई, जब मुझे पता चला इस बारे में, मैंने सोचा कि मैं मूवी देख लेता हूँ। पर्सनली मूवी वॉज नॉट बैड, रादर ऑन द गुड साइड। सिर्फ कुछ जगह छोड़कर स्टोरी राइटर और मेकर्स को एक बार सोचना जरूर चाहिए था कि अगर माइथोलॉजिकल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन अ वेरी रिजिड सोर्स। आप ऐसे ही कहीं से उठाकर नहीं डाल सकते अनटिल और अनलेस उसका एग्जिस्टेंस आप जांच लेते हैं। मूवी का मेन मोटिव था वुमेन एम्पावरमेंट और अपने पैशन को परस्यू करके भी बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, ये सारे पॉइंट्स को प्रूव करने का। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा भी रह गया जहां से टोटल रिप्रेजेंटेशन ही अनस्टेबल बन जाता है। अब लव जिहाद का जो एंगल है, मुझे नहीं लगता उसका ज्यादा
इन्फ्लुएंस कोई है इस मूवी में। लव जिहाद में जिहाद शब्द का कुछ अलग मीनिंग निकलता है, जिसके साथ मूवी के स्टोरी लाइन की दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मूवी में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां दोनों रिलीजन्स के बीच में अच्छा संबंध दिखाने की कोशिश किया गया है। जैसे एक सीन में अन्नपूर्णी का मुस्लिम दोस्त फरहान उसके लिए उसके गुडविल के लिए मंदिर में नारियल फोड़ता है, जहां पर अन्नपूर्णी की हिजाब पहन के नमाज पढ़ने वाला सीन है। उसका रिलेवेंस एक्चुअली आई डोंट नो, डायरेक्टर ने क्या खा के ये सारे सीन्स लिखे हैं मुझे वो भी नहीं पता। इन्हीं पॉइंट की वजह से ये मूवी को बैकलैश फेस करना पड़ा। खाने का कोई रिलीजन नहीं होता, एक ऐसे स्टेटमेंट मूवी में ही बनाया गया है और दिखाया भी गया है, लेकिन इसी स्टेटमेंट को मूवी के एंड तक फॉलो नहीं किया गया है। कंट्रोवर्सी को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए लीड एक्ट्रेस नयनतारा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपोलॉजी लेटर लिखते हुए बताया है उन्होंने या फिर उनके टीम ने ये जानबूझकर नहीं किया था। अगर अनइंटेंशनली ये हो गया तो उन्होंने माफी भी मांगी और कहा बहुत जल्द ही इसका एडिटेड वर्जन वापस नेटफ्लिक्स पे आएगा। आई थिंक व्हिच इज अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम द साइड ऑफ हर एंड द मेकर्स। बहुत सारे इंकरेजिंग स्टेप्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं इस मूवी में लड़कियों के लिए। तो देखो, जज करने से पहले हमारे तरफ से भी सोच लेना थोड़ा जरूरी होता है। आई होप ये मूवी जब एडिट होकर फिर से आएगी इट विल मेक ए गुड इंप्रेशन ओवर द ऑडियंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा मतलब कुछ हेटरेट को बढ़ावा देना नहीं था। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल फॉर द रिलीजियंस, all the religions, and that applies for anyone from any of the religion। मूवी का एडिटेड वर्जन आपको जल्द ही नेटफ्लिक्स में दिखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड डू शेयर टू एवरीबॉडी टू स्प्रेड द नॉलेज। गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।